हेलो डियर स्टूडेंट, बीटा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन क्या कर रहे थे, बीएस फॉर्मूले लिख लिए थे। अब आज के लेक्चर में उससे आगे फॉर्मूले लिखते हैं। तो देखो 21 वाला जो अपना था वो अपन लिख रहे हैं कोस 3a का फॉर्मूला। कोस 3a क्या हो जाएगा अपने पास, 4 कोस क्यूब ए माइनस 4 कोस ए, 4 कोस क्यूब माइनस 4 कोस ए, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस ए, माइनस 3 कोस ए, ठीक है। 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस ए। इसके बाद में कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन कोस एक्स, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स का। इसी प्रकार यदि अपन 23 देखें साइन स्क्वायर एक्स का या कोस 2x का, ये अपन साइन में देखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, तो या तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 23 नंबर का। फिर इसके बाद में 24 नंबर का फॉर्मूला, उसमें आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 4x इज ग्रेटर देन 0 के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और देख सकते हो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ये होता है फॉर्मूले, है ना, ये तो आपने पढ़ चुके हैं। ये तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/x। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, बस सिर्फ आपको क्या कर दिया, थोड़ा रिवाइज कर दिया, ठीक है। ये इनवर्स है, ठीक है ना। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोट एक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है सेक इनवर्स 1/x। और फॉर्मूले अपन देख सकते हैं, 2-4 फॉर्मूले जो हमने रिपीट भी कर लिए, जो अपने देख भी लिए थे, और भी देख लिए, दोबारा भी देख लेते हैं इनको। 25 नंबर पे एक देखा था हमने साइन हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला देखा था ना, साइन हाइपरबोलिक ax का क्या फॉर्मूला था, e⁻ax माइनस e⁻−ax/2। दोबारा एक साथ देख लेते हैं ताकि अपने पास कलेक्शन रहे। और भी आपके पास कोई फॉर्मूले और मिले तो उनको भी यहाँ पे एक बार लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। कोसेक हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला हो जाएगा e⁻ax माइनस e⁻−ax, ठीक है। और फॉर्मूले देख सकते हो आप, और देखता हूँ मैं, देखो 2-4 फॉर्मूले, 1-2 और फॉर्मूले और मिलेंगे आपको।
एक देख सकते हो और फॉर्मूले, कोस हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1। तो यहाँ से आपके पास 2 कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2x। यहाँ पे 2 हटा दो। तो ये फॉर्मूला हो गए आपके। और भी यदि आपको कहीं और कुछ फॉर्मूले मिलते हैं तो उनको लिख लेना, थोड़ी सी उनके लिए क्या कर देना, जगह छोड़ देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उन पे क्या करते हैं प्रॉपर्टीज, साथ साथ में प्रॉपर्टीज देखते भी जाते हैं, और अपन क्या करते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं आते हैं वो भी अपन साथ साथ में देख लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर्टीज क्या हो, क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सम इम्पोर्टेंट properties of Laplace ट्रांसफॉर्म। कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उससे अपने को बहुत सारा फ़ायदा होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन में अपन करेंगे। जैसे अपन ने एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखा था ए की पावर बी एक्स साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लगाने के बिना भी अपन उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे अपन उसी को, इसमें मतलब इन प्रॉपर्टीज में ही देखेंगे अपन। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी है लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो वो तो अपन ने क्या करी, पढ़ ली है, लेकिन दोबारा भी अपन इनको प्रॉपर्टीज में लिख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है। मान लो आपके पास दो फंक्शन दे रखे हो, कितने फंक्शन दे रखे हो, दो फंक्शन दे रखे हो, और दोनों फंक्शन में यदि आपके पास किस प्रकार से f1x प्लस f2x या c1 f1x प्लस c2 f2x इस प्रकार से दे रखे हो आपको, ठीक है। तो आप उन दोनों का लाप्लास एक साथ कैसे निकाल सकते हो, मैं मतलब कहने का मतलब, मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन मैंने मान लो उसका लाप्लास क्या मान लिया f1p है, पहला जो लाप्लास है, पहला जो फंक्शन है उसका लाप्लास मैंने क्या मान लिया f1p है, और दूसरे फंक्शन का जो लाप्लास मैंने मान लिया क्या है, दूसरे फंक्शन का लाप्लास क्या है, वो अपने पास क्या है f2p है। यदि आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं और उन दोनों फंक्शन का आपको अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, तो मान लिया कि LF पहला जो फंक्शन है उसका लाप्लास हमने f1p मान लिया और दूसरे का मान लिया f2p। फिर आपको यदि यहाँ से यदि आपको ये पूछा जाए लाप्लास ऑफ c1 f1x प्लस c2 f2x प्लस और माइनस दोनों के लिए, लाप्लास ऑफ c1 f1x प्लस c2 f2x का लाप्लास पूछा जाए, तो इसका लाप्लास कैसे निकालोगे। ये जो c1 आपका कांस्टेंट है वो अपन बाहर लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे लाप्लास ऑफ f1x का फंक्शन का प्लस c2 लाप्लास ऑफ f2x का। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो c1 इस f1x का लाप्लास आपको पता है c1 f1p प्लस c2 f2p, ये आपका क्या हो जाएगा लाप्लास हो जाएगा। ये प्लस और माइनस दोनों के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 f1p प्लस c2 f2 प्लस p, ये आपका हो जाएगा लाप्लास ऑफ c1 f1x और प्लस माइनस c2 f2x। यदि आपके पास मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं और उनके लाप्लास आपको पता है f1p है, दूसरे का लाप्लास आपको पता है f2p है,
तो C1f1x प्लस C2f2x का लाप्लास निकालना है, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग कर देंगे, कॉन्स्टेंट को अपन बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा f1x का लाप्लास आपको पता है f1p है और दूसरे का f2p है, और वेयर C1 और C2 क्या है यहाँ पे एनी कॉन्स्टेंट है, वेयर C1 C2 आर एनी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब देखो ये आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टीज होती है। अब इस पे बेस्ट अपना जो क्वेश्चन है उसको अपन करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको और क्लियरिटी मिले इस प्रॉपर्टीज में आपको। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन पहला ही लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 कहता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फंक्शंस, ठीक है। तो देखो पहला इसका लाप्लास आपको निकालना है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। आपको लाप्लास पूछा है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसका आपको लाप्लास पूछा है, ठीक है। तो कैसे अपन लाप्लास इसको निकालेंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आपको निकालना है लाप्लास ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो a और b और c ये तो क्या है आपके कांस्टेंट है, तो इनको कैसे करेंगे, देखो लाप्लास ऑफ a प्लस लाप्लास ऑफ बी एक्स प्लस लाप्लास ऑफ सी एक्स स्क्वायर, ये लाप्लास निकल गया। अब यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे, तो लाप्लास किसका निकालना है 1 का लाप्लास, प्लस b यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लेते हैं। ये x का लाप्लास निकालना है, c भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लेते हैं, और ये एक्स स्क्वायर। अब देखो 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 का लाप्लास 1/p, तो a इंटू 1/p प्लस b इंटू 1/p स्क्वायर इसका, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2/p⁻3। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे लाप्लास आ जाएंगे a/p b/p स्क्वायर a/p प्लस b/p स्क्वायर प्लस 2c/p⁻3। ये आपका क्या हो गया लाप्लास आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे लाप्लास निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टीज पे जो जो क्वेश्चन है ना उनको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड नंबर का, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको लिखा है। अब आपको निकालना है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3x का। तो इस साइन स्क्वायर 3x का लाप्लास निकालना है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है। अभी अपन ने देखा था साइन स्क्वायर x का लाप्लास, सॉरी साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या देखा था, साइन स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला देखा था 1 माइनस, ये देखा था ना। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये देखा था ना फॉर्मूला अपन ने। सॉरी कोस 2x का नहीं साइन 2x का, सॉरी कोस 2x का क्या फॉर्मूला देखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने साइन स्क्वायर एक्स निकाला था, साइन स्क्वायर एक्स क्या था 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला देखा था ना अपन ने। लेकिन यहाँ पे कोस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है 3x है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रख दो 3x रख दो।
तो x के स्थान पर क्या रख दो, 3x रख दो। इक्वल टू, तो 1 माइनस कोस 2 और ये 3x हो गया और यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ से क्या गया, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू हो गया अपने पास क्या, 1 माइनस कोस 6x अपॉन में 2। अब अपने को क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो दोनों तरफ लाप्लास ले लो। चाहे तो आप ये डायरेक्ट देखो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से करो। आपको यदि डायरेक्ट साइन स्क्वायर 3x का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कोस 6 अपॉन में 2 होता है, तो डायरेक्ट लाप्लास निकाल सकते हो। ठीक है ना, इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया कि फॉर्मूला ये होता है, फिर यहाँ पे 3x रख के दिखा दिया कि साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू ये होती है, फिर हमने लाप्लास ले लिया। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे। अब अपने को 1/2 तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, अंदर लेंगे लाप्लास ऑफ 1 का और माइनस लाप्लास ऑफ कोस 6x का ले लेंगे लाप्लास। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 का लाप्लास क्या था, 1 का लाप्लास था 1/p माइनस कोस ax का लाप्लास क्या था बताओ, कोस ax का लाप्लास क्या था अपने पास, कोस ax का लाप्लास क्या था अपने पास, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर दो, कोस 6x रख दो, मतलब a के स्थान पे क्या रख दो, 6 रख दो, पी स्क्वायर प्लस 36, यही बनेगा। कोस 6x का क्या बनेगा, p अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 36। एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर प्लस, विदाउट एलसीएम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसे। देखो पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस पी स्क्वायर प्लस 36, तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ गया 18 और यहाँ पे क्या हो गया 18 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही आंसर आ रहेगा, हाँ 18 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूले याद है तो बस फॉर्मूले से ही करना है। फिर थर्ड वाला करते हैं, क्योंकि अपन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये सारे कर लेंगे। लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज है तो उसके सारे क्वेश्चन लगभग एक साथ ही कर लेंगे। तो देखो अपने को लाप्लास निकालना है साइन 5x और इंटू साइन 3x का लाप्लास निकालना है। तो बताओ साइन ए साइन बी दोनों एक साथ किस में आते हैं, किसको ऐड करने पे आते हैं बताओ, साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, दोनों में साइन ए साइन बी आ जाए। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का, तो कोस ए माइनस बी कर दो, है ना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो वो फॉर्मूले लिखाए थे, वो फॉर्मूले इसलिए लिखाए थे कि उनको याद करना है, ना कि उनको सजाने के लिए। तो देखो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी, या इनमें से माइनस कॉमन ले लो और ये हो जाएगा आपके पास कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो रखो, देखो यहाँ पे लाप्लास निकालना है अपने को किसका, साइन 5x इंटू साइन 3x, तो ये 2 है वो उसके नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 ऐसे कर लेते हैं। देखो 1/2 कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, ए के स्थान पर ये एंगल हो गया, है ना, ए के स्थान पर तो हो गया 5x और बी के स्थान पर क्या हो गया अपने पास 3x हो गया। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x, और यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे और 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8x। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 तो क्या करेंगे बाहर निकालेंगे,
तो अपने को लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास निकालना है कोस 2x माइनस लाप्लास किसका निकालना है, कोस 8x। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लाप्लास ऑफ कोस एक्स का क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 64, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसको क्या करो, सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो। 1/2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर प्लस 64, ठीक है, माइनस p, अब की बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4। बस फॉर्मूले यदि आपको याद है तो ये आराम से हो जाएंगे जी से, पी क्यूब प्लस 64p माइनस पी क्यूब माइनस का 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट, 64 में से 4 घटाया तो ये हो जाएगा 60p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 60p अपॉन हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64, और ये हो जाएगा अपने पास टोटल मिला के 30p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। ये अपना आंसर हो जाएगा 30p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 64। देखो हो सकता है कि आपके लेक्चर ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको आराम से चीज़ें हैं वो सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो आगे करते हैं और क्वेश्चंस। कुछ एक्सरसाइज में से करते हैं जो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। देखो आगे, लाप्लास आपको निकालना है किसका, 4e की पावर माइनस 3x देखो इसका लाप्लास निकालना है 4e की पावर माइनस 3x माइनस 2 साइन 5x प्लस 3 कोस 2x माइनस 2x क्यूब। एक सवाल तो ये अपने पास, ठीक है, एक सवाल तो ये अपने पास, और एक दो और लिखते हैं। देखो एक और लिख लेते हैं, फिर लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टीज से तो इतना बहुत है, एक दो क्वेश्चन और उसके बाद में और लिख लेंगे। लाप्लास ऑफ 4 साइन एक्स माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x e की पावर 2x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इसका अपने को लाप्लास निकालना है। ये दो क्वेश्चन आप लेक्चर में कर लेते हैं और फिर अपन आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में अपन करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। इनको अपन करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। इनको फॉर्मूले याद करना आप अच्छे से, ठीक है ना सारे। अब देखो कुछ नहीं करना है, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज लगानी है, क्योंकि आपके देखो सब में क्या प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन है, तो इनको क्या करो अलग अलग कर लो। लाप्लास ऑफ 4 e की पावर माइनस 3x, ठीक है, या तो सीधा ही आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। देखो -2 साइन
5x। फिर अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट से ही बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट सही तो अपन इसको बाहर निकाल लेंगे। एक बार अपन इसको लिख लेते हैं, 3 cos 2x प्लस लाप्लास ऑफ -2x की पावर 3। ठीक है, आपको अपनी क्लास में जो आपको लिख के आना है भाई, आपका एग्जाम जब होगा तो आपको तो इस प्रकार से लिख के आना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, 4 लाप्लास ऑफ e की पावर -3x प्लस -2 लाप्लास किसका निकालना है, साइन 5x का, प्लस 3 बार लाप्लास निकालना है कोस 2x का, फिर -2 लाप्लास निकालना है x की पावर 3 का। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद में देखो, अब देखो e की पावर -3x का लाप्लास, यदि आपको फॉर्मूले याद है तो ये अभी 1 सेकंड में सारा पूरा सवाल हो सकता है। देखो इसका हो जाएगा 1/p+3, इसका क्या हो जाएगा 1/p+3। जानते हो ना p माइनस से होता है तो p प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना यहाँ पे। तो इंटू 2 इसका क्या हो जाएगा बताओ, साइन का क्या होता है, ऊपर तो कांस्टेंट आता है, a इंटू में होता है ना, a इंटू p² प्लस 25। ठीक है, कोस 2x का क्या होता है 3 इंटू पी आता है ऊपर और नीचे आ जाएगा p² प्लस 4। इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और नीचे आ जाएगा p की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या 4/p+3 माइनस 10/p² प्लस 25 और यहाँ पे हो जाएगा 3p/p² प्लस 4। और यहाँ पे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है क्या, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको लाप्लास पूछा है तो अलग अलग कर दो। लाप्लास ऑफ 4 sin x प्लस लाप्लास ऑफ e की पावर 2x लाप्लास ऑफ x² प्लस लाप्लास ऑफ -1। ठीक है, करो। अब देखो 4 अपन बाहर ले लेंगे, लाप्लास ऑफ sin x प्लस माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर 2x प्लस लाप्लास ऑफ x² माइनस लाप्लास ऑफ 1। ठीक है, अब देखो साइन x का क्या होता है 1/p² प्लस 1 होता है, कोस वाले में p ऊपर आता है। यहाँ हो जाएगा 1/p-2, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2/p की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 1/p। तो ये हो जाएगा अपने पास 4/p² प्लस 1 माइनस p-2 प्लस 2/p की पावर 3 माइनस 1/p। ये हो जाएगा। तो 4/p² प्लस 1 माइनस 2 e की पावर -2x है तो 1/p-2 है ना। और फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 2/p की पावर 3 माइनस का 1/p। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिया, आज के लेक्चर में हमने लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज कर ली है और उस पर बेस्ट सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए हैं। और आगे अपन जैसे सारी प्रॉपर्टीज करेंगे फिर और क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें अपन और साथ में इनको करेंगे। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में अपन जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनको करेंगे, उन पे बेस्ट साथ में क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद में अपन एक्सरसाइज को उठाएंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।